मैं अमित चौधरी और आपके लिए लेकर आया हूं आज एक नया टॉपिक। आपको देखना है कि यूज्ड टू, और अगर यूज्ड टू के पहले मैं इज आर एम लगा दूं, इज यूज्ड टू या आर यूज्ड टू लगा दूं, तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? यूज्ड टू क्या है और इज यूज्ड टू क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन, एग्जामिनेशन का 1 नंबर। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सीईटी, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, एमबीए या फिर आप किसी भी तरह के और लैंग्वेज एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, टॉयफेल या फिर जीआरई, जहां भी आपको ग्रामर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़े, चाहे बोलने में चाहे डिस्क्रिप्टिव लिखने में, तो उसके लिए आपको इसको यूज करना है, यूज टू वर्सेस इज यूज टू। अब देखिए यूज टू क्या होता है। अगर मैं यूज टू को एक सेंटेंस में यूज करूं तो ये बनता है ही used to dance। अब इसका ट्रांसलेशन हुआ he used to dance, वह नाचा करता था। इसका मतलब used to जो होता है वो पास्ट के हैबिट को बताता है। ये पास्ट के हैबिट को बताता है कि नाचा करता था। अब क्या ये जो पास्ट का हैबिट है, मैं इसको प्रेजेंट में लाने के लिए अगर मैं ही के जगह यूज्ड को यूजेस कर दूं, तो क्या ये प्रेजेंट का हैबिट बता पाएगा? क्या ऐसा लाइन बनाना सही है कि यूजेस टू डांस? तो जी नहीं, ये सेंटेंस बिल्कुल ग्रामेटिकली गलत है। ये ऐसा कोई सेंटेंस ही यूजेस टू डांस एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। अगर आपको प्रेजेंट के किसी हैबिट को बताना है तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है, और अगर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है तो ही डांसेस बस कर देना है। इसका मतलब होगा वह नाचा करता है, वह नाचा करता है। ये प्रेजेंट की आदत को बता देगा। आप यूज्ड को प्रेजेंट टेंस में लाकर यूजेस नहीं कर सकते हैं। अगर आप यूजेस यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब होगा इस्तेमाल करना। जैसे ही यूजेस, वो इस्तेमाल करता है बाइक, वो एक बाइक का इस्तेमाल करता है। यहां पर यूजेस का मतलब हो गया इस्तेमाल करना। अगर आप किसी आदत के लिए पास्ट टेंस में जाते हैं तो आप यूज टू को यूज कर सकते हैं कि वो नाचा करता था, लेकिन आप प्रेजेंट टेंस में वो नाचा करता है के लिए ही यूजेस टू डांस का यूज नहीं कर सकते हैं। आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है, ही डांसेस। ये हुआ यूज टू। तो यूज टू है क्या? यूज टू अपने में एक वर्ब है, पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में ये एक वर्ब है। तो सर अगर ये वर्ब है तो फिर डांस क्या है? टू प्लस डांस ये जो आ रहा है ये एक तरह से इंफिनिटिव बन रहा है, और यहां पर ही यूज्ड टू डांस मतलब वो नाचा करता था। तो यूज्ड टू यहां पर वर्ब के रूप में आ रहा है, एक आदत को बताने के लिए। अब तो यूज्ड टू यहां पर एक हेल्पिंग वर्ब है, और डांस यहां पे जो आप बोल रहे हैं कि वो डांस किया करता था, तो ये भी एक यहां पे एक वर्ब के रूप में आ रहा है। अब टू प्लस डांस एक इंफिनिटिव फॉर्म कर रहा है। अब अगर आप देखें, मैं यूज टू के पहले अगर इज लगा दूं, तो अगर मैं आपको इज प्लस यूज टू का सिंटेक्स बताऊं ये क्या है, तो अगर मैं लिखूं ही इज यूज टू डांस, तो आप बोलिएगा सर यहाँ इज या वाज, तो यहाँ दोनों लग सकता है। ही वाज यूज टू डांस, ये दोनों सही है। ये पास्ट में भी सही है और प्रेजेंट में भी सही है। अगर हम इसको पास्ट के रूप में भी रखें, इज लगा, सॉरी, अगर हम इसको प्रेजेंट के रूप में रखें, अगर हम इसको इज लगा के प्रेजेंट के रूप में रखें तब भी सही है, और अगर वाज लगा के हम इसको पास्ट के रूप में रखें तब भी सही है। इसका मतलब है वह ही इज यूज्ड टू डांस, मतलब अब यहां पर एक चीज गौर कर लेना है कि ये जो तुमको लाइन एग्जाम में दे दिया,
इज अगर लगा दिए, छोटा सा एग्जाम में यहाँ पे चेंज करना होगा और इस डांस को हटाकर एग्जाम में तुमको यहाँ पर डांसिंग करना होगा। इस जगह से भी तुमको यहाँ पे डांस को हटाकर तुमको यहाँ पे डांसिंग करना होगा। क्यों सर यहाँ पे डांसिंग क्यों किए? पिछले वाले में तो आप डांस लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ यूज टू के पहले इज नहीं आया, यूज टू के पहले इज नहीं आया है तो यहाँ पे डांस आएगा, यहाँ पर V1 का यूज होगा। लेकिन इसको बेयर इंफिनिटिव या जो भी बोलो, और जैसे ही तुम यहाँ पर यूज टू के पहले इज लगा दोगे या वाज लगा दोगे, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगा दोगे, जैसे इस जगह पर तुम किसी भी हेल्पिंग वर्ब को लगाओगे वैसे ही तुमको यहाँ पर V4 को लगाना पड़ेगा, इस जगह पर V4 को लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जेरंड है, इसको जेरंड कहा जाता है। यानी तुम रूल क्या सीखे कि अगर यूज टू है तो इसके साथ V1, और अगर इज या आर यूज टू है तो इसके साथ V4। इसका मतलब है वह नाचा करता था, और इसका मतलब है वह नाचने, इसका हिंदी देख लो, इसका हिंदी क्या है? वह नाचने का आदी है। इसी को वास कर दोगे तो हो जाएगा वह नाचने का आदी था, तो इसका हिंदी हो जाएगा वो नाचने का आदी है। आदी मतलब अभ्यस्त है, इसका पास्ट टेंस भी हो सकता है, नाचने का आदी था। तो ये डिफरेंस है, याद रखना। यूज्ड टू, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया कि यूज्ड टू जो यूज हो रहा है वो वर्ब है, उसी तरह यहाँ पर याद रखना कि जो इज यूज्ड टू है ये वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि इज के बाद जो यूज टू आता है ये V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव होता है। यानी जब अकेले यूज टू आ रहा है तो वो वर्ब है, लेकिन जब यूज टू के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब लग रहा है, इज लग रहा है, तो वो वर्ब नहीं है, वो एडजेक्टिव। और यूज टू का मतलब होता है वो नाचा करता था, अगर यहाँ पर हम लगाएंगे तो डांस लगाएंगे, ही यूज टू डांस। और अगर ही इज यूज टू डांसिंग, यहाँ पर हमेशा V4 लगेगा, इसका मतलब होगा वह नाचने का आदी है, या वास कर दोगे तो नाचने का आदी था, मतलब उसको आदत थी, वो अभ्यस्त था। तो दोस्तों ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, यूज टू वर्सेस इज यूज्ड टू। ये एग्जामिनेशंस में खास तौर पे क्वेश्चंस में आता है किसी भी फॉर्म में। तो इस तरह के अलग अलग टॉपिक्स को हम लेकर आएंगे, और भी आपको अगर किसी खास टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइए, हम लोग उस पर्टिकुलर टॉपिक को, उस ग्रामर का कोई टॉपिक या और कोई भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस अरेंजमेंट, वोकैबुलरी, उससे रिलेटेड हम ज़्यादा वीडियोस लेकर आने की कोशिश करें। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और बने रहिए हमारे साथ, शेयर करें, सेव करें, सब्सक्राइब करें।